हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आप ही की बुक का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें आप करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी रस्सी है उस पर चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब क्या बोला गया, एक ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल है, उसके टॉप से, वर्टिकल पोल के टॉप से उस रस्सी को स्ट्रेच किया गया है, बांधा गया है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की हाइट हमें बतानी है। क्लियर है। फिर क्या बोला गया आगे कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर उस जो रोप है उस रोप के द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो कितना है, कहाँ पे बन रहा है, जो एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, ग्राउंड के लेवल पर, कितना, 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। देखिए जैसे यहाँ क्या बोला गया है कि ये पोल है, जो ए बी है वो क्या है, एक पोल है। पोल के टॉप से ग्राउंड के एक पॉइंट पे यहाँ पर क्या किया गया है, एक रोप को टाइटली स्ट्रेच करके बांधा गया है, ठीक है। और जो ये रोप है, रोप की जो हाइट है, वो जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। क्लियर है। फिर उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, यानी ए बी फाइंड करना है। समझ में आ गया। एंगल आपको दे दिया गया है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाए थे, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप वो एग्जाम्पल को सारे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो एग्जाम्पल देख लिए तो इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया है, मैं इसको बता देती हूँ आपको कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है, देखिए लेंथ ऑफ रोप मीन्स ए बी कितना है, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है ए सी बी, कितना, 30 डिग्री। क्लियर है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, जो ए बी हमने माना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपको जो एक साइड दी है और दूसरी निकालनी है, उसको हम क्या रखेंगे, फ्रैक्शन में, देखिए रेशियो में रख लेंगे, यानी हमें ए बी निकालना है और ए सी दिया हुआ है। तो इन दोनों के थ्रू कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो देखिए ये क्या है, P है, और ये क्या है, H। तो P अपॉन H किसके इक्वल होता है, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, साइन के, ठीक है। तो यहाँ एंगल है 30। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो दिया गया था आपको, ये ए बी निकालना है और ए सी दिया गया, इन दोनों को आपने किस में रखा, रेशियो में, और यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, साइन के होता है, और जो एंगल दिया जा रहा है आप इसको मेंशन करोगे। क्लियर है बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए आपको ए बी क्या करना है, फाइंड करना है, और ए सी यहाँ पर कितना दिया है, 20। क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर आपने टेबल याद कर रखी है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी इंटू 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 20। देखिए हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए इस 2 को इस तरफ भेज देंगे, तो ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 10 मीटर। समझ में आ गया। यानी पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे द हाइट ऑफ पोल ए बी इज 10 मीटर। क्लियर है। ओके बच्चों, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन।